सिंह आखिर करता क्या था जेल से, किसके लिए रंगदारी मांगता था, कौन लाया उसको, मेरी पति की हत्या करने के लिए किसने बुलाया उसको? 8 साल से लोग जेल में पड़े, ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। के तहत ये लोग यहाँ पे जो समाज से वंचित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वैसे वैसे लोग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पर्दे के पीछे कौन ये सब करवा रहा है उनका कभी सामने उनको नहीं लाया जाता। और मेरी पति के हत्या के होने के बाद का रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि धनबाद में ये चोर चक्के बदमाश हत्यारों को लेकर कौन आया। आपको पूछना चाहिए उन लोगों से जो भी जीत कर आए हैं, जब हम थे तब भी यही बोल रहे थे, जब आज वो हैं तो भी यही बोल रहे हैं। इतने सारे लोग अचानक से आते हैं और सबके घर घुस घुस के लूट लेते हैं, जो भी रहता है अंदर वो सारा लूट लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं। मतलब ये सब लोग अचानक से कहाँ से आए? कि केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी है कि आप बॉर्डर को सिक्योर करें, जो कि केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। आप आज जो आतंकवादी जो आके इतना बड़ा घटना कर दिए, जिससे कि पूरा देश में अनरेस्ट पैदा हो गया है, दो देशों के बीच में युद्ध जैसा माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में मतलब ऐसे में देखिए मुर्शिदाबाद में अचानक से इतने सारे लोग अचानक से आते हैं और सबके घर घुस घुस के लूट लेते हैं, जो भी रहता है अंदर वो सारा लूट लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं। मतलब ये सब लोग अचानक से कहाँ से आए? और ये पूरा बॉर्डर खुला है, ये किसका एजेंडा है जिसको फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि ये लोग जो गए भी उनको भी क्या फ़ायदा हुआ होगा वो गॉड नोस, क्योंकि हमको लगता है कि उनको बस पैसे दे के भेजा गया होगा। ये लोग स्लीपर सेल के तहत ये लोग यहाँ पे जो समाज से वंचित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वैसे वैसे लोग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पर्दे के पीछे कौन ये सब करवा रहा है उनका कभी सामने उनको नहीं लाया जाता है। ये लोग बस पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, वोट बांटने का काम कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो हमारा देश को सब देखता है एक उदाहरण के तौर में। हमारा देश का इतना अच्छा इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि इस देश में विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये पूरा देश एकता में विश्वास रखता है। ये लोग भारतीय एकता जिंदाबाद नहीं बोल सकते। ये लोग बस इसी तरह से मतलब सिर्फ एक धर्म का राजनीति कर रहे हैं। और सोचिए कि अमृत काल में सिर्फ हिंदू खतरे में है। ये हंसने वाला बात है कि आज़ादी का अमृत काल आप मना रहे हैं। अमृत तो हिंदू का कॉन्सेप्ट है ना। तो आप आपके समय में आप ये सब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये तो बड़ा ही दुख का बात है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारा लैप्स हो गया, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि चूक हो गई, भारी चूक हो गई, लेकिन चूक किससे हुई आज तक देश को जानना है कि चूक किससे हुई। ना एसपी को सस्पेंड किए, ना डीसी को सस्पेंड किए, ना थाना प्रभारी को सस्पेंड किए, जो बीएसएफ के जवान जिसको वहाँ पे ड्यूटी लगा है उसको सस्पेंड नहीं किए। तो किसी ना किसी पे तो कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो, क्योंकि हर ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये व्यवस्था ऐसा बना हुआ है कि हर क्षेत्र किसी ना किसी के जिम्मे आता है। और जैसे ये भी जिला बिना डीसी का नहीं रह सकता, ये बिना एसपी का नहीं रह सकता। तो अगर छोटा भी कोई चीज़ होता है तो हम लोग तुरंत देखते हैं कि सरकार एसपी डीसी को रिप्लेस करती है, सस्पेंड करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई फेस नहीं दिख रहा है कि किसने चूक किया। और चूक बोल बोल के आप तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही होता है कि चूक हुआ नहीं, चूक करवाया गया है। आपको पूछना चाहिए उन लोगों से जो भी जीत कर आए हैं, जब हम थे तब भी यही बोल रहे थे, जब आज वो हैं तो भी यही बोल रहे हैं। बड़ी मज़ेदार बात होती है, मैं हर जगह ये बात कहती हूँ कि भाई आप 2017 से पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कुछ सालों का, और मेरी पति के हत्या के होने के बाद का रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि धनबाद में ये चोर चक्के बदमाश हत्यारों को लेकर कौन आया। जेल से आज भी बहाना बनाकर कौन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और आज भी जो है ये एक नेक्सस चलाया जा रहा है जहां पे धनबाद के हर व्यापारी से जो है रंगदारी मांगी जा रही है। अमन सिंह आखिर करता क्या था जेल से, किसके लिए रंगदारी मांगता था, कौन लाया उसको, मेरी पति की हत्या करने के लिए किसने बुलाया उसको? 8 साल से लोग जेल में पड़े, ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। मेरे पति की हत्या किस समय हुई? और हत्या नहीं, नरसंहार था वो, 4 लोग मरे। आप जाति की बात करते ना, हर जाति के लोग मरे थे उसमें, सबको लेकर वो चलते थे। तो ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए। मुझसे बार बार ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया है। नीरज भैया